यूपी से बड़ी खबर है। अगले 1 से 2 हफ्ते में योगी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। इसके अलावा पार्टी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही चुनाव में उतरेगी। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर भी विराम लग गया है। हाल ही में पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने 3 दिन तक सरकार और संगठन के बीच बैठकें की थी, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा इन बैठकों में ये बातें भी निकली कि कई निगम आयोगों में पद खाली पड़े हैं, इन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। संगठन में खाली पदों को लेकर चिंता है। इन पर 1 महीने के भीतर नियुक्तियां की जाएं। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए ताकि उनका मनोबल बना रहे। सेवा ही संगठन, तो उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीजों को आगे लेकर बढ़ना है। प्रदेश की 23 करोड़ जनता की कैसे और सेवा की जाए, तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। ये कुछ मिसकंसेप्शन है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। चुनाव हो चुनाव न हो, निरंतर हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व सक्रिय रहता है और ये एक्सरसाइज चलती रहती है। मिलना जुलना, कहां पर कुछ क्या इनपुट्स आ रहे हैं, तो वही है। और जरा सा चुनाव क्योंकि निकट है, इसलिए उस ढंग से हाईलाइट वो हो रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष जी, वो सभी से मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले हैं, उप मुख्यमंत्रियों से मिले हैं, मंत्रियों से भी मिले हैं। और इस वक्त और जानकारी के साथ लखनऊ से कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले कुमार, आपका रुख करते हुए, देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है और अगले साल ही क्योंकि चुनाव होना है, लिहाजा स्ट्रैटेजी अभी से बननी शुरू हो गई है। 3 दिन जो ये मंथन चला है, क्या बड़ी बातें इससे निकल कर आई हैं कुमार? देखिए मीनाक्षी, सूत्रों से जो खबर आ चुकी है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात 2 दिन पहले केशव मौर्य जब मिलकर निकले तो उन्होंने ये बात कही थी कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही चुनाव में जाएंगे। एक बात और साफ है कि जो अटकलें मुख्यमंत्री को लेकर लगाई जा रही थी वो बिल्कुल बेबुनियाद थी। मुख्यमंत्री बिल्कुल मजबूती के साथ अपने जगह पर बने रहेंगे। लेकिन जो तीसरी बात ये कही जा रही है लगातार कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ नए चेहरे आ सकते हैं, कुछ फेरबदल हो सकता है और ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ए.के. शर्मा, जो कि कभी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी नौकरशाह थे, वहां से यहां भेजे गए, एमएलसी बनाए गए, क्या उन्हें जगह मिलेगी? ये भी एक सवाल है। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शायद उन्हें जगह दी जाएगी। लेकिन इस बात पर जरूर एक विराम लगाने की कोशिश हुई है ताकि कंफ्यूजन किसी तरीके से संगठन में ना हो कि बीजेपी कोई अपने संगठन के नेतृत्व को बदल रही है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा रहा है। कुल मिलाकर अभी तक की जो स्थिति है, हालांकि जेपी नड्डा अगले महीने आएंगे तो और तस्वीरें साफ होंगी, अभी तक की जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ साफ है। मुख्यमंत्री मजबूती के साथ बने रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी अपने जगह पर रहेंगे, लेकिन बीजेपी आगे की स्ट्रैटेजी और कैसे बनाती है आने वाले वक्त में पता चलेगा। मीनाक्षी, हिमांशु भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। हिमांशु, देखिए पश्चिम बंगाल हारने के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर एक कदम सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और अगले साल जो चुनाव होने हैं, बड़ा संदेश तो उत्तर प्रदेश से 2024 के लिए भी निकल कर जाएगा और इसीलिए ये सारी कवायद भी हो रही है। देखिए, बिल्कुल बड़ा संदेश 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बीजेपी अगर यहां पर दोबारा से अपनी सरकार बनाती है तो एक बड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि कोविड काल में जिस तरीके से कहा जाए कि सरकार को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए और योगी सरकार के ऊपर ज्यादा सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से। अभिषेक भी जानते हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर योगी जो है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जिले जिले जा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि कोविड की समीक्षाएं बैठक तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपना चुनावी कैंपेन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनके पास चुनाव के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। और इसीलिए जिस तरीके से पार्टी के नेतृत्व के अंदर कई सवाल खड़े हो गए थे पार्टी के नेताओं के ही द्वारा, योगी की लीडरशिप को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर, संगठन का और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, उसको लेकर दत्तात्रेय होस बोले, जो सरकारें वहां हैं, आरएसएस में नंबर 2 की पोजीशन पे होते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो खुद आए थे, उन्होंने फीडबैक लिया, आरएसएस का फीडबैक, उसके बाद बीजेपी के नेताओं का फीडबैक लिया और फिर बीजेपी को ब्रीफ किया गया।